अस्सलाम वालेकुम। जितने भी मेरे देखने वाले सुनने वाले हैं मौजूद, उनके लिए आज एक नई खबर कि आज मैं एक यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ, हेल्थ सर्विस एकेडमी में। तो वहाँ मुझे एक खान साहब मिल गए हैं, वकार खान साहब। ये स्पोर्ट्स में एमफिल कर रहे हैं। तो मैंने पूछा है जब शाहिद खान आफरीदी के बारे में, तो इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें मुझे बताई हैं। तो मैं यही चाह रहा था कि आप लोगों को भी वो बातें सुनाऊँ। जी वकार भाई, आफरीदी के बारे में, शाहिद खान आफरीदी के बारे में हमें ज़रा बताएं। जी बिल्कुल, शाहिद खान आफरीदी जो है वो सबको पता है, सबकी दिलों की धड़कन है और सारे लोग इनके बारे में पूछते हैं। शाहिद खान आफरीदी जो है वो हमारी खैबर पख्तूनख्वा की एक इलाका है जिसे हम खैबर कहते हैं। उधर उसकी अपनी इसके कबीले का नाम ही आफरीदी है। उनका आफरीदियों का ये एक चीज़ है कि ये सारे बिल्कुल मिलजुल के रहते हैं। इनका जैसे कंबाइन फैमिली का सिस्टम होता है ना, वो वहाँ से मेरे ख्याल में स्टार्ट ही इन लोगों की हुई है। मतलब ये सारा कुछ इनकी फैमिली बड़ा ये होता है, एक दूसरे के साथ इनकी बड़ी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होती है। आफरीदियों की ये बड़ी खासियत है। और ये जरगे की इनकी बहुत ये हैं, आफरीदियों की जरगे अभी हमारी कैपी में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। जब ये जरगे करते हैं ना, मैं आपको इसकी यही इंटरेस्टिंग बात बता दूं, जब ये जरगे करते हैं उसमें इतने दम्बे वो ज़बह करते हैं कि आप वो सोचना नहीं मत। ज़रूर मैं आपका विज़िट करूंगा जब इनका कोई आफरीदियों का कोई जरगा है। इनमें ज़रा ज़्यादा ताकत होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये दुम्बे ये इनकी बड़ी फेवरेट गाने हैं। जी 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 थैंक यू। अफरीदी के जो जब वो मारते थे, अब तो रिटायर हो गए हैं, जब वो मारते थे हमारे इलाके में एक होती कपड़े धोने वाली मुगली। जी जी मुगली, तो वो इस तरह पता चलता है उन्होंने मुंगली उठाई हुई है और वो दबाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। इसकी क्या ख़ास वजह, उनकी क्या कोई नेचर में था या क्या था उसमें? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इस पे आपको थोड़ा सा ये बता दूँ, अगर साइंटिफिकली हम बात करें ना, तो वो तो मसल स्ट्रेंथ वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। लेकिन पठानों में एक ये भी बात होती है कि अगर इसमें इसको आप ज़द पे लगाए ना, कोई चीज़ इसकी ज़द बन जाती है, फिर इसके अंदर एक अलग सी एनर्जी क्रिएट हो जाती है वो काम करने की। आप देखें इसकी जितनी भी परफॉर्मेंस आप देखें, तो वो वहाँ से उनकी कोचेज़ ने उनके लिए अलग सी प्लेन बनाई हुई होती है। लेकिन जब ये आफरीदी जब पिच पे आते हैं तो उनकी वो सारी प्लेन वो उधर से उनको इशारे करते हैं कि ऐसा करो, बस वो उनकी अपनी। तो पठानों के सामने वो फिर अपनी वो कोचेज़ की भी नहीं मानते, जब वो उनके जहन में जो चीज़ आया और वो करेंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इनके अंदर वो एनर्जी की अगर बात करें ना, तो वो अपने विदाउट प्रेशर खेलते हैं, इसलिए कि उनको पता होता है कि मतलब मैंने कोई परफॉर्म करना है, किसी का के साथ मैंने कोई शो करनी है। तो इसी वजह से ना ये एक्स्ट्रा एनर्जी आपको इसलिए दिखाई देती है। वाह वाह। तो अफरीदी को जो अक्सर देखा है हमने, वो ना सिर्फ बैटिंग बल्कि बॉलिंग में भी बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। तो वैसे हम ये भी सुनते हैं कि वो बॉलर आए थे तो फिर बैट्समैन बन गए। ये क्या स्टोरी है, ये मुझे ज़रा सुनाएं। जी जी बिल्कुल। फर्स्ट में जब इसकी हिस्ट्री पे आप जाएंगे तो ये एज ए बॉलर आए थे, ठीक है। और ये उस टाइम ये मीडियम फास्ट में ये बॉलिंग करते थे। फिर बाद में इसकी वो चेंज हो गई है स्पिन पे, लेग स्पिन पे, और फिर उसके बाद इसकी वो बैटिंग आ गई है। वो बैटिंग ना वो मिडिल आर्डर में वो ज़्यादा खेलते आ रहे हैं। मतलब वो फर्स्ट में उसने वो ओपनिंग भी की है, लेकिन मिडिल आर्डर में वो खेलते बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। वो इसी वजह से, क्योंकि उन सबको पता था कि ये प्लानिंग इसके सामने नहीं चलनी, अब इसके दिल में जो आएगा ये करेगा। वो कुछ आपने मैचेस इस तरीके देखे भी होंगे कि मतलब वहाँ पे डिफेंस करने की होती हैं, लेकिन वो वहाँ पे अच्छे खासे शॉट मारते थे, लोग हैरान हो जाते थे। और उसकी ना पकड़ने की वजह ये भी एक थी ना कि मतलब वो किसी प्लेन के ऊपर कभी अमल उसने नहीं किया, मेरी एनालिसिस के मुताबिक और पठानों की नेचर के मुताबिक। मैं कहता हूँ हमारी प्लानिंग ना, हम प्लानिंग बना लेते हैं, लेकिन जब सिचुएशन पे पहुँच जाते हैं फिर अपना वो उधर खुद करते हैं जो भी हो। इसका मतलब है हर बंदे का, हर इंस्टीट्यूशन का अपना प्लान होता है, लेकिन पठानों का कुछ प्लान नहीं, कुछ प्लान नहीं, अपना ही प्लान होता हाँ है। जी। तो ये बताएं कि जो अफरीदी खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, क्या आपके इलाके में सब जगह पे ग्राउंड्स हैं, क्या हैं, क्या फैसिलिटीज हैं जो आप इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं पठान? जी बिल्कुल, ये हैं हमारी यहाँ पे। उधर इतनी खास फैसिलिटी नहीं है जितनी अगर हम ये डेवलप सिटीज़ को अगर देखें, स्पेशली अगर इस्लामाबाद को देखें, इतनी उधर इस तरीके कुछ भी नहीं है। वहाँ पे हमारी ना एक वो हम इंडिजिनस जैसे हम कहते हैं, वो इलाकाई गेम, उसी के थ्रू हम चलते हैं। और हमारे बुजुर्ग जो होते हैं, हमारे बड़े, वो उसको सपोर्ट करते हैं, वो खुद इसको लाइक करते हैं। तो वहाँ पे हर बंदे के अंदर ये होती है कि मतलब वो कुछ किसी के सामने वो कुछ परफॉर्म करे। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे हमारी कोई इस तरीके का वो नहीं, वो हम एज ए अम्यूज़मेंट
अपनी खुशी के लिए खेलते हैं। तो इसी वजह से वहाँ पे वो टैलेंट इसलिए ज़्यादा है। और दूसरी ये मैं भी आपको बात बताऊं, पठान इतने ज़्यादा अपने आप को किसी काम में मसरूफ़ नहीं रखता है। जब तक उनकी वो एम जब कंप्लीट हो जाती है ना, वो काम छोड़ जाते हैं और ख़ुद वो कहीं वो अम्यूज़मेंट पे निकल जाते हैं। आप देखें वो ये जो ईदों में ना, ईद के बाद जो हमारी ईद आती है ना, इसके बाद एक दो तीन दिन, तो उसके बाद हमारी एक स्पेशल ये हमारी त्यौहार है कि लोग सारे चक्कर पे निकल जाते हैं। तो आप अगर देखोगे ना, तो सबसे ज़्यादा इन सिटीज़ में आपको पठान ही नज़र आएंगे, क्योंकि हमारी कल्चर ही है ये कि मतलब हर काम में पठान, हर काम में पठान यार नजर हमें आता है। और ये माशाल्लाह ना सिर्फ ताकतवर बल्कि ज़हीन भी होते हैं पठान। तो ये एक बात बताएं कि आफरीदी का, क्योंकि आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आफरीदी को खेलों के अलावा भी कोई किसी चीज़ का शौक था? जी बिल्कुल, ये उधर ना ये हंटिंग, ये मतलब जाके वहाँ पे ये बटेर, ये चीज़ों को इनका बहुत ये शौक़ है। दूसरा ये अपने वो इनके जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे ये जाते हैं और वहाँ पे ये हंटिंग वगैरह इस तरीके करते हैं। दूसरा इनका मतलब एक और भी इसका ये हम कह सकते हैं कि जैसे हमारी वो आ जाती है को रक्स भी करते हैं यार, पठान और रक्स ना करे या वो बिल्कुल है। लेकिन अफरीदी में ये चीज़ है कि वो इन चीज़ को बड़ा वो मैटर करता है। आपने देखे वो अपनी बीवी को वो निकाब में लेके आते हैं ना, और लड़कियों के साथ उनका तो लगता ही नहीं। वो आपने कभी देखा होगा वो उधर, वो मेरे ख्याल में इंग्लैंड में उधर एक कमेंटेटर ने उसको हाथ बढ़ाया और वो उसको हाथ बढ़ाते रही कल्चर मजहब के हवाले से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये है कि क्योंकि आपकी सकाफत में जैसा कि मुख्तलिफ त्यौहार होते हैं, इन त्यौहारों से भी कुछ खिलाड़ी निकलते हैं, ऐसे कुछ खिलाड़ी निकलते हैं? जी जी बिल्कुल। मैं आपको एक ये बता दूं ना, आजकल ये इन्वायरमेंट के लिहाज से वहाँ पे कंपेयर टू द अदर सिटी, वहाँ पे ये खाना पीना, ये जो जितने भी ट्रैवल्स एरिया है ना, वहाँ पे ये थोड़ा सा फेवर है। वो जैसे हम बिल्कुल पेवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको हम कंपेयर करें इस सिटीज़ कैसे हैं तो वहाँ पे पेवर मिलती है। दूसरी वहाँ पे लोग ना, मैं आपको एक बता दूं, पठान हम जितने भी हैं ना, ये मसालों से इनकी बिल्कुल नहीं लगती। ये मिर्ची वगैरह ये वो नहीं करता है। तो पेशावर में तो कहते हैं कि एक ही गोश्त को 100 तरह का पका सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो ना वो आपको उधर उसमें वो ऐड करते हैं, फ्लेवर ऐड कर जाते हैं। वो कभी प्याज की तो कभी इधर लहसुन की, तो वो लेकिन मसालों की इनके साथ वो इतने वो नहीं करते, कम खाते हैं। ठीक है। तो आफरीदी की कोई एक ऐसी बात जो आप पठान हैं तो आपको बहुत अच्छी लगती है, वो को बताएं मुझे। अफरीदी हमेशा वो अपनी कमिटमेंट पे वो पक्के रहते हैं हमेशा, और वो कहते हैं उनका ये है कि जो मतलब आपके दिल में है वो करे, तो तब आप अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे, अच्छा कोई करेंगे। ना कि अगर आप लोगों के इशारों पे चलोगे तो मतलब ये आपकी खेल में भी और इस तरीके का वैसे भी आपकी लाइफ में वो ठीक नहीं रहेगा। अच्छा वकार खान साहब, आप मुझे ये बताएं कि आप इस यूनिवर्सिटी में किस मकसद के लिए आए हैं? बस यही आखिरी सवाल है आपसे और फिर इजाज़त चाहेंगे आपसे। ओके, थैंक्स यू। आपने मतलब जैसे पूछा, मैं ख़ुद यहाँ से एमएससी के डिग्री के लिए यहाँ आया हूँ, और यहाँ पे ये मेरी मकसद है कि मुझे एमएससी फ़िज़िकल एजुकेशन में मुझे ये डिग्री मिले, क्योंकि वहाँ पे टैलेंट बहुत ज़्यादा है। हमारी केपी में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे ना ये बायोमैकेनिक एनालिसिस की और ये हमारी इधर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की, स्पोर्ट्स की इतनी ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है। तो इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये नॉलेज यहाँ से लेके वहाँ पे मैं इनको बांट दूँ, और वहाँ से ये सारी चीज़ें जो जिसमें वो मतलब और भी ग्रूम कर सकते हैं। मैं समझता हूँ अगर मैं ऐसे ये चीज़ यहाँ से ले जाऊँ उधर, तो ये उस पर और भी हमारे उधर ग्रूम कर सकते हैं। उनके लिए बड़ा उम्मीद है कि उनके लिए अच्छा और बेनिफिशियल रहेगा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। ये देखें, ये जो जितने भी माशाल्लाह पठान हैं, ये सिर्फ ये नहीं, एक अफरीदी को बनाने के लिए कितने पीछे लोग होते हैं जो इतनी मेहनत करते हैं। ये पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, खिलाते हैं। और ये देखें, अब ये ख़ुद क्रिकेट उस तरह का नहीं खेलते, लेकिन ये क्रिकेट को सीखने सिखाने का इल्म हासिल करने के लिए इस यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अगले एक और नए प्रोग्राम के साथ आपको अल्लाह हाफिज़।